Assalamualaikum, dear students of class 8th. It's me, your mathematics teacher. Today our topic is cubes and cube roots. It's exercise number 7.1. तो प्यारे बच्चों, आज हमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ना है और ये एक्सरसाइज नंबर जो है 7.1 है। इंट्रोडक्शन, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे हम जो है आज इंट्रोडक्शन पे हम जाएंगे। पहले जो है क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स किसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन में पहले हम जो है क्यूब्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्यूब रूट्स नहीं करना है। तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम क्यूब रूट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्यूब्स के बारे में जानेंगे, क्यूब क्या चीज़ होती है। इन ज्योमेट्री वी हैव हर्ड अबाउट क्यूब। तो हमने आज तक ज्योमेट्री में ही पढ़ा है कि क्यूब होता है या ट्रायंगल होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक बात है। तो खासकर जो क्यूब है हमने इसके बारे में ज्योमेट्री में ही पढ़ा है। ज्योमेट्री मैथ्स का वो पार्ट है जिसमें हम शक्लों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक बात है। तो क्यूब इज़ अ सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि क्यूब जो है ये एक सॉलिड फिगर है, एक ठोस शक्ल है, ठीक बात है, और 3 डायमेंशनल है। इसके 3 तरफ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इस क्यूब के सब साइड्स, क्यूब वो शक्ल होती है कि इसके तमाम साइड जो हैं, इसके तमाम जो एजेस हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये है इसकी एग्जांपल, ठीक बात है। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये एक क्यूब है, क्यूब की शक्ल है। अब आप देख लेंगे इसके साइड्स कितने हैं, जिनको हम एजेस भी कहते हैं। ये देख लीजिए, एक साइड ये है, एक ये हो गए 2, 3 और 4, ऊपर 4 है और नीचे कितने हैं इसके 4 हैं, ठीक बात है ना। साइड के ये ऊपर 4 नीचे 4 हो गया 8, साइड का ये हो गया 9 और ये वाला जो है साइड का हो गया 10। फिर इस साइड हम चलते हैं, ये 11 और सीधे इसके पीछे वाले साइड जो है एक हो गया 12। तो हो गए इसके कितने हैं, ये 12 साइड्स हैं, ठीक बात है। तो ये सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं ये। तो फिर दूसरा क्यूब यहाँ पे है, ये कलर्ड क्यूब है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें देखिए बहुत सारे क्यूब्स भरे हुए हैं। अब अरिथमेटिक में क्यूब किसे कहते हैं। अरिथमेटिक मैथ्स का वो पोर्शन है जिसमें ऑपरेशंस पे डील किया जाता है। कौन से ऑपरेशंस, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब ऑपरेशंस पे डील होता है, तो उसे हम अरिथमेटिक कहते हैं। तो अरिथमेटिक में हम क्यूब किसको कहते हैं, क्यूब ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो अरिथमेटिक में क्यूब हर एक नंबर का जब भी हम क्यूब लगाते हैं, किसी भी नंबर पे जब भी हम क्यूब लगाते हैं तो उस पर हम रेज़्ड पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर में रेज़्ड पावर 2 लिखते हैं, तो 3 लिखने से क्या हो जाता है, ये इसी नंबर को हम 3 बार जो है मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूब ऑफ 2, ठीक बात है ना। 2 का क्यूब क्या हो सकता है, 2 पे हमने जो है 3 चढ़ा है, हाँ 3 लिखा है इस पर, ठीक बात है ना। रेज़्ड पावर 3 इस पर हमने रखा तो वो हो गया 2 रेज़्ड पावर 3 या 2 क्यूब, ठीक बात है ना। जैसे हम इस पर 2 रखते थे, पावर में 2 रखते थे तो ये 2 स्क्वायर लिखते थे हम, या 2 रेज़्ड पावर 2 बोलते थे इसे हम। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इससे 2 क्यूब भी पढ़ सकते हैं या 2 रेज़्ड पावर 3 भी हम पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा हम क्यूब से डील कर रहे हैं तो क्यूब ही पढ़ेंगे हम। तो 2 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, वो हो गया 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 2s are 8। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें। आप यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्यूब और क्यूब्स के बारे में आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डायरेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं इनमें से कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। अभी तक हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ते थे, अब हम परफेक्ट क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो होता था कि जिसके जो है टू पेयर्स होते थे, ठीक बात है ना। तो परफेक्ट क्यूब वो होता है कि जिसके 3 पेयर्स होंगे, ट्रिपलेट्स होगा, जिसके ट्रिपलेट होते हैं वही परफेक्ट क्यूब होता है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें हमें 216। फिर पार्ट नंबर सेकंड क्या है, इसमें हमें 128। और पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 1000। फिर पार्ट नंबर फोर्थ क्या है, 100।
फिर पार्ट नंबर 5 क्या है 46,656। तो अब हम पार्ट नंबर 1 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है हमें, ये 216 है, ठीक बात है। उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक बात है ना। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 वी गेट, जब हम 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा वो आगे पता चलेगा हमें, लेकिन पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में यहाँ पे जानना होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, है ना। दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, वो नंबर जिनके टोटल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 के 2 ही फैक्टर हैं, कैसे 1 2 जार 2, 2 1 जार 2, 1 और 2 खुद है, ठीक बात है ना। तो लिहाजा 2 जो है ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। फिर इसी तरीके से 3 है, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3। फिर 4 है, 1 4 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। देखो 4 के 3 फैक्टर्स आ गए, एक 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया, लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया। जिन जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिन नंबर्स के 2 के अलावा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। लिहाजा उन ही प्राइम नंबर से हम जो है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 216 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो ऐसे हम एक टेबल खींचेंगे तो उसमें 216 को हम लिखेंगे। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 10 जार 20, ये 21 है, 1 यहाँ से निकल के 6 के साथ मिला तो ये 16 बन गया। फिर 2 8 जार 16, वो हो गया 2 × 108 इज इक्वल 216। फिर 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, तो 2 × 54 इज इक्वल 108। फिर 2 2 जार, फिर यहाँ पे हम करेंगे 2 2 जार 4, तो ये 5 है, 1 निकल के 4 के साथ जाएगा तो ये क्या बनेगा 14। 2 7 जार 14, फिर 3 से 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो क्या यहाँ पे क्या हमें मिला, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 टाइम्स मिला और 3 भी हमें 3 टाइम्स मिला। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक बात है। 216 इज इक्वल हो गया, 216 हमें किसके बराबर है, जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 216 हमें किसके बराबर आ जाएगा, ये इनके बराबर आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 के बराबर। तो हम ऐसे लिखेंगे इनको यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 216 इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3, इनको हम ट्रिपलेट में बनाएंगे, ठीक बात है ना। इनको हम 3 जोड़े बनाएंगे, 3 पेयर्स, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, तो अंडरस्कोर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये मैंने इनको 3 जोड़ों में, 3 पेयर्स में जो है, 3 सेक्शंस में जो है इनको मैंने बांट के रखा है। तो 216 इज इक्वल, अब 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 216 इज इक्वल 6 × 6 × 6। तो 6 × 6 × 6 भी 216 है और 216 भी 6 × 6 × 6 है। तो ये क्या कहता है फिर हमें क्वेश्चन हमारा, हियर 216 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। लिहाजा 216 को हम यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, ग्रुप, जोड़े बना सकते हैं, 3 जोड़े बना सकते हैं इसके इक्वल फैक्टर्स के। Therefore 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, लिहाजा 216 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो पार्ट सेकंड क्या है, 128। अब 128 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका भी ऐसे ही हम सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 वी गेट। अब आपको पता चला कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो किससे हम कहते हैं, तो लिहाजा इसका भी हम 128 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें क्या मिलेगा वहाँ पे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम 128 को लिखेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, ठीक है। 2 6 जार 12, तो 2 4 जार 8, फिर ये हो गया 2 × 64 इज इक्वल टू 128। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 2 से फिर पढ़ेंगे हम टेबल, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, हो गया 2 × 32 इज इक्वल टू 64। फिर 2 1 जार 2, ये 3 है, 1 निकल के 2 के साथ चला गया, ये 12 बन गया, 2 6 जार 12, हो गया 2 16 जार 32। फिर 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, ठीक बात है ना। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 टाइम्स 2 किसके बराबर होता है? 128 के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक बात है। 128 किसके बराबर? हमें 7 टाइम्स 2 के बराबर है, या कि 7 टाइम्स 2 किसके बराबर है? हमें 128 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे? 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक बात है ना। 3 2 को हम इकट्ठे करके एक पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक बात है ना। फिर 3 2 को इकट्ठे करके एक जोड़ा बनाएंगे, हो गया 3 और 3 हो गया 6 है ना। 3 और 3 हो गए 6 2 आ गए हमारे पास, वहाँ पे 7 है, 7 है हमारे पास, तो एक 2 बच जाता है हमें। तो लिहाजा यहाँ पे हमें जो है तीसरा ट्रिपलेट नहीं बना। यहाँ पे तीसरा जो जोड़ा है, तीसरा पेयर जो है, उसके लिए अभी 2 2 हमें कम पड़ रहे हैं। हियर 128 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। लिहाजा जो 128 है उसको हम इक्वल फैक्टर्स के ट्रिपलेट में नहीं रख सकते हैं, या उसके हम 3 जोड़े नहीं बना पाए यहाँ पे। Therefore 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। लिहाजा 128 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हमें 3 जोड़े नहीं बन पाए यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये क्या है? 1000, ठीक बात है ना। अब हमें 1000 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 वी गेट, हम 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे। ये देख लीजिए आप, टेबल बनाया हमने यहाँ पे, और टेबल में हमने 1000 लिख लिया। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 5 10, तो ये 10 खत्म हो गया, ठीक बात है ना। 1000 में से ये 10 जो है इस साइड खत्म हो गया, यहाँ पे 2 0 है, ये 2 0 जो है 5 के पीछे बैठेंगे, आ जाएंगे नीचे डाउन, तो ये 500 बनेगा, ठीक बात है ना। हो गया 2 इंटू 500 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? 1000 के बराबर है। फिर 2 2 4, ये 5 है, 1 कैरी जाए, 1 निकलेगा यहाँ से, वो 0 के साथ मिलेगा, इस वाले 0 के सामने रहेगा, ये 10 बनेगा। 2 5 10, तो ये 0 जो है नीचे उतरेगा। हो गया 2 इंटू 250 इज इक्वल टू 500। फिर 2 से 2 1 2, ठीक बात है। फिर 2 2 4, तो कैरी का यहाँ से 1 निकला, तो वो इस 0 के साथ मिलेगा, ठीक बात है ना। तो ये 0 क्या बनेगा? 10, 2 5 10, हो गया 2 इंटू 125 इज इक्वल टू 150। फिर 5 से हम पढ़ेंगे टेबल, 5 5 2 10, तो ये 12 है, 2 निकला, 5 के साथ मिला, तो ये 25 बन गया। 5 5 25, ठीक बात है ना। 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125। फिर 5 5 25, 5 1 5, तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 टाइम्स 5 हमें मिला। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1000 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1000 किसके बराबर है? 3 टाइम्स 2 के बराबर और 3 टाइम्स 5 के बराबर है, या 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5 जो है किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 1000 इज इक्वल 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो 1000 को यहाँ पे जो हमने 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5 में लाया, तो इन्हीं 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5 को हम जो है पेयर्स में रखेंगे, 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5, ठीक बात है ना। तो इसको हमने जो है बराबर ट्रिपलेट्स में रखा है ना, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में हमने इसको रखा। तो लिहाजा हियर 1000 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। लिहाजा 1000 को हम जो है इक्वल फैक्टर्स में हम ग्रुप कर सकते हैं, या इसका हम जो है बराबर ट्रिपलेट्स इसके बना सकते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स हम बना सकते हैं। Therefore 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। लिहाजा 1000 जो है ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम पार्ट नंबर 4 पे जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? हमें 100, ठीक बात है। 100 का हम अब जो है सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 वी गेट, है ना। 100 का हम जो है अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऐसे करेंगे हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 100 लिखेंगे हम, ठीक बात है। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10, तो ये 10 खत्म हो गया, यहाँ पे एक 0 बचा, तो नीचे उतरेगा ये 0, ये 5 के साथ 0 मिला तो 50 बना। फिर 2 25 50, या यूँ कहिए आप 2 2 4, तो यहाँ पे 5 है, 1 निकल के 0 के साथ मिला तो 10 बन गया। 2 5 10 हो गया। 2 25 वो किसके बराबर होता है? 50 के बराबर है। फिर 5 से हम करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, तो हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक बात है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 हमें मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
तो 100 को हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 5 लिखेंगे हम। फिर 100 के जो यहाँ पे हमें ये 2 इंटू 2 है और इंटू 5 है, इनको हम पेयर्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो यहाँ पे भी हमें जो है ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, ठीक बात है, इसके 3 जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, 2 ही जोड़े बन पा रहे हैं। तो हियर 100 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। लिहाजा यहाँ पे 100 जो है हम इसको ट्रिपलेट नहीं बना सकते हैं। किस चीज़ के ट्रिपलेट, इक्वल फैक्टर्स के ट्रिपलेट हम नहीं बना सकते हैं, 3 जोड़े नहीं बना सकते हैं। देयरफॉर 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। लिहाजा 100 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो जो है ये बिल्कुल पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम दूसरे वीडियो में करेंगे।